हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो माई सेल्फ अनुष्का वत्स। और काफ़ी सारे मैसेजेस अभी इस टाइम पे आने लगते हैं कि दीदी सिर्फ 6 महीने बाकी है नीट को, क्या अभी से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या नीट क्रैक हो सकता है? सो माई आंसर टू दिस इज़ येस, डेफिनेटली अभी थोड़ा टाइम है आपके पास कि आप अभी से भी पढ़ना शुरू करोगे तो क्रैक कर सकते हो। बट सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। इसके लिए आपको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको इतने से महीनों में आपको 11th कंप्लीट करना है, 12th का सिलेबस कंप्लीट करना और फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो मैं इस वीडियो को सेगमेंट्स में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स पे बात करूँगी। तो फिज़िक्स आई थिंक नीट एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिज़िक्स में ही होती है। उसके लिए मैं कहूँगी आप एक बैलेंस बनाओ। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या तो सिर्फ हार्ड टॉपिक्स लेके बैठ जाएंगे या सिर्फ इजी ही करते रहेंगे, जैसे कि जो छोटे चैप्टर्स होते हैं फिज़िक्स के सिर्फ उसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। वैसे नहीं होगा, बिकॉज आप भी जानते हो कि अगर इजी चैप्टर है तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इजी चैप्टर को इग्नोर कर दो, बट डेफिनेटली उसे थोड़ा कम टाइम दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही सेक्शन पे लगे हुए हो। ओके, सो आई वुड से जैसे अगर एक दिन कोई टफ चैप्टर लिया है तो उसके अगले दिन ईजी लो, ठीक है। ऐसा बैलेंस आउट करके चलोगे ना तो बोर भी नहीं होगे और फिर डर भी नहीं लगेगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि अगर सिर्फ हार्ड करते रहोगे तो बहुत सारे नहीं बन पाते हमसे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उसमें इंसान क्या होता है, डर जाता है कि इतने सारे न्यूमेरिकल हो नहीं रहे हैं और फिर हम छोड़ ही देते हैं उसे। तो वो नहीं करना है, बैलेंस आउट करो। एक दिन टफ चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ तो इजी उठाओ जिसके क्वेश्चंस आप बना पाओगे आसान से, तो उससे कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ओके, अगर आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहले पूरी 11th कंप्लीट करो फिर 12th करो, या दोनों को मिक्स लेके चलो कि एक दिन 11th और एक दिन 12th फिर एक दिन 11th। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे करो। ओके, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली टारगेट्स। क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है कि आज ये चैप्टर खत्म करना है, कल ये चैप्टर, परसों टेस्ट देना है। ये आपका एकदम शेड्यूल्ड मैनर में होना चाहिए। प्लीज़ एक ही टीचर को फॉलो करो। अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज़ एक ही टीचर पर रहो। बिकॉज मैं देखती हूँ बच्चे बहुत टीचर स्विच करते हैं और उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इस फिजिक्स में, क्योंकि ऐसा चैप्टर है कि सबके अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के। सो आई वुड से प्लीज़ एक टीचर पर स्टिक करो। 11th और 12th पूरी उन्हीं से पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना। फिजिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी फॉर्मूला शीट हर चैप्टर की रेडी हो, बिकॉज एंड में मतलब यही काम आएगा। मैं दिखा दूंगी अपनी भी, मैंने लास्ट के 2-3 मंथ्स में जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो ये बहुत काम आएगा। तो जैसे ही हर चैप्टर पढ़ो उसके बाद फटाफट ही बना लो उसको। प्रोकास्टिनेट मत करो कि मैं बाद में बनाऊंगा, 3-4 चैप्टर के साथ में बना लूँगा। नहीं, अभी पढ़ाना चैप्टर, अभी फ्रेश है माइंड में, अभी बैठो और अभी शॉर्ट नोट्स बनाओ। कितना टाइम लगेगा यार, शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूले ही तो लिखने हैं। मैक्स टू मैक्स 2-3 पेजेस में बनाओ और उसे रख दो, एक अपनी अलग से फोल्डर बनाओ और उसमें सारे रखो। फाइन। और फिजिक्स रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है, उसके बिना नहीं होगा। टाइम कम है, तुम्हें तो और क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो जितना टाइम है रोज़ 1 घंटा तो होना चाहिए कि 1 घंटा ये वाला चैप्टर आज लूँगा और इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूँगा, राइट। ये तो मतलब 1 आवर तो मिनिमम है, इससे तो ज़्यादा ही करो तो बेटर है, बट 1 आवर तो करना ही करना। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। सो केमिस्ट्री 3 में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। इन तीनों की अप्रोच थोड़ी अलग अलग है, तो मैं बताती हूँ। ऑर्गेनिक में तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तुमने एक बार इन डेप्थ पढ़ लिया चैप्टर, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शन लिख रही हो उनको शॉर्ट में लिख दो, ज़्यादा थ्योरी वाइज मत लंबा करो, जो रिएक्शन है वो लिखो और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करो। इनऑर्गेनिक के लिए तो तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, वो पूरा रटने वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आई नो, बट आई वुड से थोड़ा इनऑर्गेनिक ना थोड़ा एंड के टाइम पर रखो। जैसे कि तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है मिड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना टाइम रखो कि इतने में ना सारा सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। बिकॉज लास्ट 2 मंथ्स इज़ फॉर मॉक टेस्ट कंपल्सरी। बिना मॉक टेस्ट के तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा भाई, मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए तुम्हें फरवरी तक अपना सारा कुछ क्लियर करना है, और इस पे करोगे तो फिर इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना। शॉर्ट नोट्स आई वॉन्ट से, बिकॉज बहुत सारी थ्योरी है ना, तुम उसमें से निकाल नहीं पाते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो जो क्लास नोट्स बनाए हैं ना उसी को थोड़ा पढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास नोट्स थोड़े बड़े होते हैं, बट उसी को रिवाइज करो, बहुत यूजफुल रहेगा। एंड देन फॉर फिजिकल का तो थोड़ा फिजिक्स जैसा है, फॉर्मूला शीट्स कंपलसरी है, उसकी थ्योरी भी होती है, उसकी थ्योरी भी लिखो, बिकॉज असर्शन रीजन आ जाते हैं फिजिकल पे, जो उस पर लोग ध्यान नहीं देते, फिर उस पर मार्क्स जाता है। तो उसकी भी एनसीईआरटी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इसकी भी करनी है, बिकॉज
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब बच्चे भूल जाते हैं। एक बार तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट टाइम तो फार्मूला नहीं याद, आयनिक इक्विलिब्रियम सबको उस चैप्टर से डर लगता है। तो इन सबको ना रेगुलरली करना होता है। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने इस मंथ कर दिया, अब मैं सीधा 5 महीने बाद देखूंगा, वैसे करोगे तो हर बार भूलते जाओगे। नहीं, इस मंथ किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते के बाद ना वापस कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लो। कितना ही टाइम लगेगा 10 क्वेश्चन करने में, वो करोगे ना तो हमेशा फ्रेश रहेगा तुम्हारे दिमाग में। एंड एट लास्ट बायो तो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स की ठीक होती है, बट तुम भी जानते हो कि बायो देखो इम्पॉर्टेंट है, 360 मार्क्स की है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि तुम उसके चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री को इग्नोर कर दो, राइट? क्योंकि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट ये करते हैं कि हर वक्त बायो ही पढ़ रहे हैं। वो मत करो, बिकॉज ठीक है वो है इम्पॉर्टेंट है, पर वो थोड़े से टाइम देने पे भी ना कवर हो जाती है। तो प्लीज़ उसको इतना भी ज़्यादा टाइम मत दो। ठीक है, एक दिन का 1-2 घंटा तुमने चैप्टर रीड किया, मोर देन इनफ, बहुत है, वो काफ़ी है। और प्लांट फिजियोलॉजी, ये एक सेक्शन है जो मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी रिपीट किया करो। मैं तो भूल जाती थी, मतलब मैंने एक बार पूरा पढ़ा प्लांट फिजियो, उसके बाद मैं दोबारा देखती थी तो भूल जाती, बिकॉज इतना है ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स एंड ऑल एकदम मेमोराइज होने चाहिए इन पे कि अच्छा ये स्टेप हुआ, ये स्टेप हुआ, इधर एटीपी लगी, इधर नहीं लगी। यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। तो उसको ना आई वुड से हर वीक में ना थोड़ा थोड़ा, मतलब 2-3 पेज ले लिए किसी चैप्टर के, वो रिवाइज किए, फिर अगले हफ्ते फिर 2-3, मतलब उसे फ्रेश रखो, तभी वो स्टे करेगी दिमाग में, बिकॉज प्लांट फिजियो बहुत डिफिकल्ट होती है। और बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए टीपीपी आपको जो भी मिल रही है आप वो लगाते रहो। जो क्लास में पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, उसका जो रोज़ टीपीपी मिल रहा है उतना लगाओगे, वो बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनफ रहता है। बट हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं पता चलता यार कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। तो क्वेश्चन लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट, इवन इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के भी लगाओ, डीपीपी आई थिंक लगाओगे रोज़ तो उतना काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए। और सारे चैप्टर्स में ना असर्शन रीजनिंग बनाओ बीच में से। मैं अभी अपनी बुक पे दिखाती हूँ, देख रहे हो, जहाँ भी हेंस वर्ड दिखेगा ना ऐसे मैंने पे लगा दिया असर्शन रीजन, AR लिख दिया है मैंने, राइट? और मैं इन डेप्थ बता दूँगी, जैसे किसी भी सेंटेंस में बिकॉज दिखे, हेंस दिखे, तो उसे अंडरलाइन करो और उसको लिख दो असर्शन रीजनिंग, बिकॉज असर्शन रीजनिंग ही आई थिंक बायोलॉजी में मोस्टली लोग गलत करते हैं। तो इसको हर चैप्टर में अप्लाई करना, ठीक है? चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो बायो का, हर में करो कि अच्छा बिकॉज लिखा है तो इधर से असर्शन रीजन बन सकता है, राइट? तो वो थोड़ा माइंड में रहेगा फिर उसके बाद तुम्हारे। तो ये तीनों सब्जेक्ट सब कवर हो गए हैं। एंड एट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास, जो होती है अपने आप पे बिलीव रखना, फेथ रखना अपने आप पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्टली नीट एस्पिरेंट भूल जाते हैं। स्पेशली अभी तो होगा, बट एंड के टाइम पे तो जब 2-3 महीने बच रहे हैं, तुम्हारे मॉक टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें अपने आप पे बिलीव रखना कि ठीक है यार हो जाएगा। हर साल ही तो नॉर्मल बच्चे निकाल रहे हैं ना, तो तुम क्यों नहीं हर साल निकाल रहे हो बच्चे, तो ऑब्वियसली तुम भी निकाल सकते हो। नॉर्मल बच्चे ही निकालते हैं यार, ठीक है, टॉपर्स भी हैं, बट नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उनका भी निकल रहा है। तो बस तुम अपनी पढ़ाई रखो, कंसिस्टेंटली रखो, अपने पे बिलीव रखो और हो जाएगा। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उतना बिलीव सिस्टम अपना हमेशा रखो। कभी नहीं कहना कि मुझसे नहीं होगा, हमेशा होगा। पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। सो आई होप you like the strategy guys, and I will see you guys in the next video. Bye.